प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। अमोनिया इज अ गैस फॉर विच रिलायबल एनालिटिकल मेथड्स आर अवेलेबल टू डिटरमाइन इट्स कंसंट्रेशन इन दी अदर गैसेस। अमोनिया एक गैस है जैसा आपको पता है, और इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट गैसेस के अंदर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स होते हैं। टू मेजर द फ्लो इन अ नेचुरल गैस पाइपलाइन, प्योर अमोनिया गैस इज इंजेक्टेड इनटू द pipeline at a constant rate of the 72.3 kg per minute for 12 मिनट। अब जी 12 मिनट के लिए 72.3 kg पर मिनट क्या की है, अमोनिया गैस इंसर्ट की है, इंजेक्ट की है हमने एक पाइपलाइन के अंदर, जिसके अंदर से नेचुरल गैस फ्लो हो रही है। आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझें कि नेचुरल गैस जो है वो एक पाइप के अंदर से फ्लो हो रही है, और उसके अंदर हमने 12 मिनट के लिए 72.3 kg पर मिनट अमोनिया इंजेक्ट की है, ताकि हम अमोनिया की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर फाइंड कर सकें। तो हमारे पास अब जो 5 माइल डाउन स्ट्रीम किस चीज़ की है, इंजेक्शन पॉइंट से 5 मील दूर नीचे क्या है, हमारे पास एक स्ट्रीम है जिसके अंदर हमने फाइंड की है 0.382 वेट परसेंटाइल। अमोनिया की कंसंट्रेशन हमने 0.382 वेट परसेंट फाइंड की है। 72.3 kg हमने इंजेक्ट की है किसके अंदर भला, नेचुरल गैस के अंदर, और प्रोडक्ट जो बना है वो इन दोनों का क्या होगा, मिक्सअप हुआ होगा। वो क्या होगा, 72.3 kg पर मिनट को हमने मिक्स किया है, और किस चीज़ को किया है भला, और हमने किया है नेचुरल गैस को जो पाइपलाइन के अंदर से फ्लो हो रही थी। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब कोई दरिया ये रिवर के अंदर हम एक ड्रॉप कलर का इंजेक्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि हमने क्या किया है, वहाँ पे अमोनिया को इंजेक्ट किया है। तो अब जो कंसंट्रेशन हमने फाइंड की है वो 0.382 वेट परसेंटाइल के इतने परसेंट वहाँ पे अमोनिया है प्रोडक्ट के अंदर। अब द गैस अपस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अमोनिया इंजेक्शन, अमोनिया इंजेक्शन से पहले, ठीक है, वहाँ पे जो स्ट्रीम होगी वो क्या होगी, फीड की होगी, और उसके अंदर नो मेजरेबल अमोनिया, उसके अंदर अमोनिया नहीं है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ द नेचुरल गैस आर फ्लोइंग थ्रू द पाइपलाइन पर आर, एक घंटे के अंदर कितने किलोग्राम नेचुरल गैस के फ्लो हो रहे हैं उस पाइपलाइन के अंदर, तो वो हमने फाइंड करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन की जो है फिगर बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक, इसको आपने कंसीडर करना है कि ये क्या है, एक पाइपलाइन है, और इसके अंदर क्या फ़्लो हो रहा है भला, इसके अंदर फ़्लो हो रहा है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस यहाँ पे फ़्लो हो रही है, और हम इंजेक्ट क्या कर रहे हैं, अमोनिया। तो अमोनिया को हमने इंजेक्ट कर दिया, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास ये इन दोनों का मिक्सअप है। तो नेचुरल गैस और अमोनिया होगी, और एक की उसने हमें परसेंटेज बता दी है, तो दूसरे की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 0.96 समथिंग जितनी भी होगी, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, नेचुरल गैस की परसेंटाइल आ जाएगी। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, ओवरऑल बैलेंस। तो ओवरऑल बैलेंस हमारे पास क्या होगा, n + a = p। तो n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और a की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 72.3 kg पर मिनट, तो वो हमने पुट कर दी a की वैल्यू, और p की भी हमने फाइंड की है, वो भी हमें नहीं दी हुई। तो अब एक होगी हमारे पास ये इक्वेशन। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी मिनिमम इक्वेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो दो मिनिमम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास कंपलसरी होती हैं सॉल्व करने के लिए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास दो वेज हैं, या तो हम क्या करें कि नेचुरल गैस का बैलेंस लगा लें, या फिर अमोनिया का। तो अब हम चूज़ करेंगे अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया का थोड़ा सा इजी है, और नेचुरल गैस का अगर हम लगाएंगे तो उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम अमोनिया का लगाते हैं, तो इसके अंदर एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, और एक फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा n वाला। तो ये हमारी जो है इक्वेशन है, मास फ्रैक्शन ऑफ द अमोनिया गैस इन स्ट्रीम n और मल्टीप्लाई बाय फ्लो रेट ऑफ n। सिमिलरली ऐसे ही a स्ट्रीम के लिए और ऐसे ही p स्ट्रीम के लिए। तो ये हमारे पास हमने अमोनिया का बैलेंस लिख दिया। तो जो मास फ्रैक्शन n स्ट्रीम के अंदर अमोनिया का है वो है 0, और n का फ्लो रेट हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह बच्चों 1 जो है वो किसका है, अमोनिया
जो ए स्ट्रीम है उसके अंदर 100% अमोनिया है, तो उसको जब हम 100% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 आएगा। तो 72.3 हमारे पास क्या है, फ्लो रेट है, मैस फ्लो रेट, तो ए का फ्लो रेट। और सिमिलरली अब ये 0.382 हमारे पास क्या था, हमारे पास वेट परसेंटाइल था। इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.00382 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम पी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास कितनी आ गई, 18926.70 kg/मिनट। अब ये हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट की वैल्यू। हमने किस चीज़ की फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी थी एन की वैल्यू। तो एन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम ये पी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एन की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी वैल्यूज़, तो हमारे पास आ गई 18854.4 kg/मिनट। अब ये हमारे पास आ गई है मिनट के अंदर। तो अगर हमने आर के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या कर देंगे, यूनिट कन्वर्जन अप्लाई कर देंगे। मिनट 1 मिनट कितने 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट के। तो इस कन्वर्जन फैक्टर से अगर हम इस कन्वर्जन फैक्टर का सहारा लें तो हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे आ गए आंसर। तो यहाँ तक हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल सून एज पॉसिबल हम इसका रिप्लाई करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।